नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 137 दिनों के बाद इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बाद मंगल के रोज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये 37 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। इससे कबल पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 41 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में इससे कबल 4 नवंबर 2021 को इजाफा किया गया था और कीमतें गुज़िश्ता तकरीबन 4 माह से मुस्तहकम चल रही थी। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ 1 लीटर डीजल के लिए आपको 94 रुपये 62 पैसे अदा करने होंगे, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल के रोज घरेलू गैस सिलेंडर यानी LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इससे कबल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। उससे चंद रोज कबल दूध की बड़ी कंपनियों ने दूध के दामों में 2 से 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया था। इस तरह अवाम पर महंगाई ने 400 से हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर रूस यूक्रेन जंग का असर पड़ रहा है, क्योंकि खाम तेल के दामों में इजाफा हो चुका है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत चाहे तो कीमतों को काबू में रख सकती है, क्योंकि हाल ही में 5 रियासतों में इंतखाबात थे और बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद घरेलू सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत के दाम मुस्तहकम रहे। बहरहाल कई माह के वक्फे के बाद LPG सिलेंडर के दामों में 50 रुपये का इजाफा किया गया। आखिरी बार घरेलू LPG सिलेंडरों के दाम 6 अक्टूबर 2021 को तब्दील किए गए थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में राज्यसभा और लोकसभा में मंगल को अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी, जिससे वक्फे सिफर और वक्फे सवाल नहीं हो सके। वक्फे सिफर में हुए इल्तवा के बाद कार्रवाई शुरू होते ही नायब चेयरमैन हरिवंश ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के तृणमूल कांग्रेस समेत कई दीगर पार्टियों के हंगामे की वजह से उन्होंने चंद मिनटों में ही कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी तरह लोकसभा में भी अपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया और मुतालबा किया कि हुकूमत बढ़ती महंगाई पर मुबाहिस कराए। There was some notice under 267 by Singh Goyal, Dora Hussain, Sivadatsan, Adamaram Karim and John Betas about the prices of cooking gas and petrol and diesel. This is not admitted. They can be discussed during the grants of concerned ministers. No praise, no zero hour. Srimati Vandana Chavan, Srimati Vandana Chavan, Srimati, this is not the way. This is not the way. This is not the way. This will not go on record. Please allow the proceedings to go on. Srimati Vandana Chavan, not there. Dr. Van Veran Karnakpuri. No, this play cards, please. Play card. There is only 2 options to forgo 19 members 0 hour submissions. Please, this will not go on record. Under the names of the people to put on the bulletin, whoever carrying this, their names to be noted and put in the bulletin. Bulletin. Zero hour, please. The house is adjourned to meet at 12 o'clock. आदिर रंजन चौधरी जी। सर, यह अचार खट्टा हो गया मीठा हुआ ये पता नहीं सर, लेकिन बंगाल की पहचान मछली से हुआ करते। जैसे केरल, वैसा बंगाल, केरल में मछली को कहता है मीन, बंगाल में मछली को कहता है माछ, बाकी सारी जगह मछली। तो इस जवाब में कहीं सर, और दूसरी बात यह है सर, ये जो नील क्रांति की बात हो रहा है ना सर, ये नील क्रांति शुरू हुई थी हिंदुस्तान में 1985 से 1990 जमाने में 7 5 ईयर प्लान में, और हीरालाल चौधरी वो भी बंगाल के थे,
और अरुण कृष्णन, ये दोनों को नील क्रांति की फादर माना जाता है। क्वेश्चन क्या सर क्वेश्चन ही है सर, दो पहलू है सर। उस बंगाल का कोई नामो निशान नहीं है। इस जवाब में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कोई स्कीम नहीं है बंगाल की तरफ से कि चुवांदी मिले बंगाल को। मुझे आश्चर्य हो रहा है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं। दूसरा पहलू यह है कि जैसे कि बोट ओनर होते हैं, फिशरमैन होते हैं, फिश वेंडर होते हैं, उस तरह फिश जो वर्कर होते हैं, फिश वर्कर को आइडेंटिटी कार्ड देने का सोच सरकार के पास है या नहीं? फिश वर्कर को आइडेंटिटी कार्ड। अधीर रंजन चौधरी जी। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद आज आखिर पेट्रोलियम मसनूआत के दामों में इजाफा कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत के साथ ही महंगे दिन वापस आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि इंतखाबात तक महंगाई पर खलील मुद्दती रोक लगाई हुई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को जीत के बाद आराम हासिल हुआ, महंगाई ने फिर अवाम का जीना हराम कर दिया। नई दिल्ली के विजय चौक पर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों से खिताब किया। इसके बाद पार्टी के जारी करदा बयान में कहा गया कि बीजेपी की जीत के साथ ही तीन चीजें आती हैं: तकब्बुर, अमरियत और महंगे दिन। 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटी जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे, और इसी तरह वो हर बार हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब यह प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी की ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे, तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अध्ययन कर दिए 1 घंटे के लिए, यानी जो चीज हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267, 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे, और इसी तरह वो हर बार हर पांच रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के सिर्फ 11 दिन बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब हुकूमत कीमतों का मुसलसिल विकास करेगी। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि महंगाई की वबा के बारे में अगर वजीर आजम से पूछेंगे तो वो कहेंगे थाली बजाओ। ख्याल रहे कि एलपीजी की कीमतों में 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया।
हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में इन दिनों माशी हालात ठीक नहीं है। वहाँ काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। वहाँ ज़रूरी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस के मामले में हालात कुछ ज़्यादा ही संगीन हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहाँ अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की हुकूमत ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशन पर फौज तैनात करने का फैसला किया है। श्रीलंका में न सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं बल्कि उनकी किल्लत भी हो गई है। इसके चलते पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हजारों लोग घंटों तक कतार में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट में श्रीलंकाई फौज के तर्जुमान नीलांथा प्रेमरत्ने के हवाले से बताया गया कि घंटों तक कतार में खड़े रहने के बाद 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पेट्रोल पंपों पर फौज तैनात करने का फैसला लिया गया। प्रेमारती ने कहा कि फौज सिर्फ तेल बांटने में मदद करेगी जिससे कि हालात नहीं बिगड़े। उन्होंने कहा कि मुल्क के सभी पेट्रोल पंप्स पर फौज के कम से कम 2-2 जवान तैनात होंगे। मुल्क की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल 2022 से अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 2 से 2.5% तक इजाफा करने का फैसला किया। आज जारी एक बयान में कंपनी ने कहा है कि इजाफा गाड़ी की मॉडल और मुख्तलिफ किस्म पर मुनहसर है। इसमें कहा गया कि दीगर सामान के साथ स्टील, एल्यूमिनियम और दीगर धातुओं की कीमतों में इजाफे की वजह से तिजारत यानी कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। इसमें कहा गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग मरहले पर लागत में इजाफे को पूरा करने की कोशिशें की गई लेकिन कुल लागत में ज़बरदस्त इजाफे की वजह से कीमतों में मामूली इजाफा किया जा रहा है। लोकसभा में आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि हमने 8 सीटर तक के व्हीकल्स में 6 एयरबैग होने को ज़रूरी कर दिया है। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने खर्च बढ़ाने की शिकायत की, लेकिन हम गरीब कंज्यूमर्स की ज़िंदगी की कीमत पर अमीरों को हिफाजत नहीं दे सकते। मरकजी वजीर ने कहा कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मैं ये यकीनी बनाना चाहता हूं कि 24 दिसंबर से पहले हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। ये जो पोल्यूशन है रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूं और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि जरा इस सेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए। मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा। अध्यक्ष महाराज, अब दिन वो दूर नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का होता है। ब्लैक हाइड्रोजन यानी जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन यानी पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, बहुत आसान काम है। आपके हर जगह पर नगर पालिका और महानगर पालिका में गंदा पानी है, सीवेज वाटर। मैं 7 साल पहले पीछे लगा और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार को बेचता हूं। आपको पता लगेगा, आश्चर्य होगा कि 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते रॉयल्टी टॉयलेट का पानी बेचकर। अब उसी पानी को अच्छा बनाकर जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कचरे में ग्लास है, मेटल है, ऑर्गेनिक है, इसको सेग्रीगेट करके रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल जो गुजरात में बनती है उसको लेकर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है और पावर में हमारे पावर मंत्री भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए आगे चल के उन्होंने काफी देने वाले सहूलती। तो वहां से हम लोग डायरेक्ट अगर वो पावर मिल जाएगी तो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसको एक विशिष्ट बार तक प्रेशराइज करना पड़ता है, तो जनरेटर जो होगा वो इथेनॉल पे होगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये हाइड्रोजन सबसे सस्ता फ्यूल। ऑस्ट्रेलिया ने मंगल को कहा कि स्कॉट मॉरिसन हुकूमत हिंदुस्तान के साथ ताउन को बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने जा रही है। इसका मकसद दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाना, तिजारत को तेज़ करना और रोज़गार में इजाफा करना शामिल है।
ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी डेन तेहान ने कहा कि इस सरमायाकारी का मकसद दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाना, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाना और सरमायाकारी को बेहतर बनाना है। तेहान ने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया मुश्तरका इक़्तिदार, तकमीली मईशतों का इश्तिराक करते हैं, साथ ही दोनों जगहों के लोगों के दरमियान ताल्लुकात भी मजबूत हैं, जो हमें मिसाली शराकतदार बनाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी के आलमी दिन के मौके पर पानी की हर एक बूंद को बचाने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। मोदी मंगल को पानी के आलमी दिन पर सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए कहा कि पानी के आलमी दिन पर हम पानी की हर बूंद को बचाने के अपने अज़्म का अदा करें। हमारा मुल्क पानी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों तक पीने का साफ़ पानी फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे बहुत से इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ ने एक अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली है और उसके तहत मुल्क भर में नए नए तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि माँओं और बहनों की ज़िंदगी को आसान बनाने में जल जीवन मिशन इंतहाई कारगर साबित हो रहा है। हमारे गांव में सर प्रधानमंत्री जी 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है। मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। अब जल उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में इतवार की रात लाइसेंस के तहत जानवरों की लाशों की बाकियात को ले जा रहे एक मुस्लिम नौजवान पर गांव के बाशिंदगान ने हमला कर दिया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुतासिरा शख्स पर गाय और बीफ की स्मगलिंग के शुबे में हमला किया गया। मुतासिरा शख्स की उम्र 30 साल के करीब है। वाक़े में नौजवान जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम पुलिस के मुताबिक जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। साथ ही पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में पाया कि जिस गाड़ी को मकामी बाशिंदगान ने रोका था उसमें गाय नस्ल के जानवर का गोश्त नहीं था। मथुरा पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 दीगर अफराद को भी ज़दोकोब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि एक हमलावर मुतासिरा शख्स की शर्ट उतार रहा है और उसे गाली देता है। इस दौरान हुजूम की जानिब से मुतासिरा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यहाँ तक कि उसे चमड़े की बेल्ट से भी पीटा जाता है। इस दौरान नौजवान रहम की भीख मांगता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मथुरा से मौसूल इत्तलात में कहा गया कि मकामी लोगों ने गाड़ी के अंदर जानवरों की हड्डियां और लाशें देखकर उसे रोक लिया। उसके बाद गांव वालों ने गाड़ी के ड्राइवर को घेर लिया और पुलिस के पहुंचने तक उसकी खूब पिटाई की। मथुरा के एसपी मारतुन प्रकाश सिंह ने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि मथुरा के गोवर्धन इलाके के रहने वाले रामेश्वर वाल्मीकि नाम के एक शख्स के पास जानवरों की लाशों की बाकियात को ठिकाने लगाने का जिला पंचायत का लाइसेंस है। उसने गाड़ी मथुरा के करीबी इलाके में भेजी थी। हमारी इब्तिदाई तहकीकात में गाड़ी के अंदर कोई गाय का गोश्त नहीं पाया गया। हमने मुतासिरा शख्स की शिकायत पर एक FIR दर्ज कर लिया है। बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के कायद की कत्ल के बाद भड़के तशद्दुद में 10 लोगों की जान चली गई।
बागुती गांव में टीएमसी कायद भादु शेख के मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। पुलिस को एक ही घर से 7 लाशें मिली। पुलिस ने बताया कि भादु शेख के कत्ल के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एसडीपीओ रामपुर हाट को हटा दिया गया। इस वाक़े के बाद बीरभूम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, फायर टेंडर्स के ओहदेदार और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मामले में जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार गिरावट की वजह से उन्हें रांची में वाक़े रिम्स से नई दिल्ली में वाक़े एम्स में मुंतकिल किया गया। रिम्स के मेडिकल बोर्ड की मंगल की दोपहर एक मीटिंग में फैसला लिया गया। मुमकिन है कि उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जाएगा। एक और खबर कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हाल की कंट्रोवर्सीज के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर पहली बार बयान दिया। फारूक ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के हिजरत या माइग्रेशन की वजह तब की दिल्ली में बैठी हुकूमत थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस हिजरत के जिम्मेदार निकलते हैं तो जहां चाहे उन्हें फांसी पर चढ़ा देना। फारूक अब्दुल्ला ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित लौटे। 1990 में जो हुआ वो साजिश थी। कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया। उस वक्त जो दिल्ली में बैठे थे वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा दिल आज भी उन भाइयों के लिए रो रहा है। कश्मीर फाइल्स पर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फिल्म दिल जोड़ नहीं रही है, तोड़ रही है। इस आग को हम बुझाएंगे नहीं तो ये सारे मुल्क को शोले की तरह जला देगी। मैं वजीर आजम से कहूंगा कि मेहरबानी करके ऐसी चीजें ना करें जिससे मुल्क में ऐसी सूरत बन जाए जैसी हिटलर के जमाने में जर्मनी की बनी थी। कश्मीरियों का दिल जोड़े बगैर अमन मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि मरकजी यूनिवर्सिटियों को ग्रेजुएट कोर्सेज में तुलबा के दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET में हासिल करदा नंबरों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि CUET का इनेकाद जुलाई के पहले हफ्ते में किया जाएगा। उसका मतलब है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अहलियत के मियार के अलावा 12वीं जमात में हासिल करदा नंबर तुलबा के दाखिले पर असरअंदाज नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगदीश कुमार ने कहा कि साल 2022-23 तालीमी साल से नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CUET का एहतमाम करेगा। तमाम मरकजी यूनिवर्सिटीज़ को अपने कोर्सेज में दाखिले के लिए CUET में हासिल करदा नंबरों पर गौर करना होगा। काबिल जिक्र है कि 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों को UGC से माली इमदाद हासिल होती है। जगदीश कुमार ने कहा कि CUET का निसाब NCERT के 12वीं जमात के निसाब से मिलता जुलता होगा। CUET में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B आम इम्तिहान और कोर्स के मखसूस मज़ामीन होंगे। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला भगवंत मान ने ऐलान किया है कि रियासत की ग्रुप C और ग्रुप D के 35,000 मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग से वाबस्ता मुलाजिमतों को ख़त्म कर दिया जाए। कि 70 साल लेट हो गए, हुण अवेसले होने का या आराम करने का टाइम नहीं, दिन रात एक करांगे। और जिहड़े असीं फैसले लै रहे हैं लोग खुशी खुशी उन्होंने प्रवान भी कर रहे हैं। इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद। जदों असीं चोण प्रचार करते सी अरविंद केजरीवाल जी या साडी होर लीडरशिप, तो साडी गड्डी दे शीशे दे कोले आके नॉक किया जाता सी। शीशा खुलदा सी तां बहुत सारे मुलाजम मिलते सी कि असीं कच्चे हाँ जी, असीं 18 साल तो कच्चे हाँ जी, साडे ते तलवार लटक रही है, पता नहीं कदों कट देणगे सानूं। ते साथों बहुत वध तनखाहां ते साइन कराए जाते हैं, पर दित्तियां सानूं बहुत घट तनखाहां जांदियां ने। बाकी जिहड़ा मार्जिन है ठेकेदारां दा जां आउटसोर्सिंग करन वालियां दा रोन भी लग जांदे सी। सो असीं वादा कीता सी चोण प्रचार दौरान कि असीं सारे कच्चे मुलाजिमां नूं पक्के करांगे। अज जो मैं फैसला करन लगे हाँ बहुत इतिहासिक है। शायद ही देश दे विच किसी गौरमेंट ने इस तरह का फैसला पहला किया होवे। ग्रुप C ते ग्रुप D दे 35
बिहार में एक मुस्लिम खानदान ने मजहबी हम आहंगी की मिसाल पेश करते हुए अपने करोड़ों की जमीन मंदिर की तामीर के लिए अतिया कर दी। पटना में विराट रामायण मंदिर की तामीर के लिए उस खानदान ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन अतिया की है। खानदान के रुकन इश्तियाक अहमद ने कहा कि बेशतर जमीन पर हमारे खानदान का मालिकाना हक है। मैंने सोचा कि मंदिर तामीर के लिए कुछ करना मेरी जिम्मेदारी है। ये हमारे खानदान की रिवायत रही है। रूस यूक्रेन जंग का आज 27वां दिन है। पुतिन हुकूमत के हामी कहे जाने वाले कॉमसोमालिका प्रावदा के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब तक 10,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में मारे गए फौजियों की तादाद 9,861 बताई गई। जख्मियों की तादाद 16,153 बताई गई। खास बात यह है कि पीर की देर रात जारी ये खबर जैसे ही वेबसाइट पर आई उसके कुछ ही घंटे बाद उसे हटा दिया गया। इसके पीछे हुकूमत का दबाव बताया गया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से दो टुक लहजे में सवाल पूछा कि नाटो साफ करे कि यूक्रेन को अपने अलायंस में जगह दे रहे हैं या नहीं। सच तो यह है कि वो रूस से डरते हैं। वहीं यूक्रेन के वजीर खारजा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर डोनबास के डोनेस्ट्रक और लुहांस्क से लगभग 2,500 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करके रूस भेजने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप में पनाहगज़ीनों का बहरान गहराता जा रहा है। जर्मन के वजीर खारजा ने यूरोपियन यूनियन को 80 लाख यूक्रेनी पनाहगज़ीनों के लिए तैयार रहने को कहा है। UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग रेफ्यूजी के तौर पर मुल्क के अंदर और बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कनाडा, जर्मनी और कई दूसरे ममालिक ने 4 जुम्मे को यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी खुसूसी इजलास दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि जनरल असम्बली की करारदाद 2ES 11/1 के मुताबिक मार्च को अपने 11वें हंगामी खुसूसी इजलास में मंजूर किया गया था। हम जनरल असम्बली से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर गौर करें। यूक्रेन पर रूसी हमले के इंसानी नताइज पर गौर व खौस के लिए 11वें हंगामी इजलास खुसूसी इजलास को 4 जुम्मा 23 मार्च को या उसके फौरी बाद दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने अपना खत जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजलास 23 मार्च को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि अमेरिकी कंपनियां रूसी साइबर हमलों का शिकार हैं। बाइडेन ने कंपनियों पर जोर दिया कि वो अपने डिजिटल ताले रखें। ये इत्तला मंगल के रोज खलीज टाइम्स ने दी है। बाइडेन के आला साइबर सिक्योरिटी माउन एन न्यूबर्गर ने कहा है कि कुछ अहम बुनियादी ढांचों के इदारों ने अपने सॉफ्टवेयर में मालूम मसाइल को हल करने के लिए विफाकी एजेंसियों के इंतबाहात को नज़रअंदाज किया है जिनका रूसी हैकर्स निशाना बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक शील्ड अप मुहिम शुरू की है जिसका मकसद कंपनियों को अपने दिफा को मजबूत बनाने में मदद करना है और कंपनियों से अपने डेटे का बैकअप लेने के लिए मल्टी फैक्टर तस्दीक को ऑन करने और साइबर अटैक से बचने के लिए इक़दाम करने के लिए कहना है। चीन के मशरकी इलाके में पीर को गिरकर तबाह होने वाले तैयारे के मलबे से कोई भी जिंदा नहीं मिला। ये तला रेस्क्यू टीम ने दी। तैयारे में 132 अफराद सवार थे। बोइंग 737 तैयारा जुनूब मगरबी सूबे यूनान के किनमिंग से मशरकी साहिल के ग्वांगझू के सनती मरकज की तरफ प्रवास करते हुए निकला था और यह हादसे का शिकार हो गया था। अब 22 लोगों के मौत की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास में एक समुद्री तूफान आने की वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। ओक्लाहोमा शहर में तूफानी हवा चलने से सड़कों पर चल रही गाड़ियां तक पलट गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के 22वें मैच में बांग्लादेश को 110 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश के सामने 230 रनों का टारगेट था जिसके जवाब में टीम 119 रन पर ऑल आउट हो गई।
सलमा खातून ने 32 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहीं। इंडिया की जानिब से स्नेहा राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। झूलन गोस्वामी और पूजा ने 2-2 विकेट लिए। टीम इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ ये लगातार 5वीं जीत है। इस जीत के साथ ही इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। अब इंडिया को अपना बचा हुआ एक मुकाबला 27 मार्च को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। उसी के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का दावा मजबूत कर लिया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।